हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 एन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक जाती है हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स हम हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी वो कौन सी होती हैं, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हमारा जो होता है वो कौन सा होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं हमारी कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं हमारी इंटीजर, इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक हमारे नंबर्स, जीरो के लेफ्ट में माइनस के नंबर्स होते हैं और जीरो के राइट में कौन से नंबर्स होते हैं, प्लस के नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर पॉजिटिव को हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी इंटीजर पॉजिटिव जो होते हैं उसे हम z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये नंबर्स हमारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर नेगेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z माइनस से, और z माइनस यानी माइनस के जितने भी नंबर्स हैं हमारे माइनस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो इंटीजर यानी कि शून्य पूर्णांक। इसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक बात याद रखने वाली है स्टूडेंट्स, याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी डेसिमल नंबर्स यहाँ नहीं आएगा, डेसिमल नंबर यहाँ नहीं आएगा, डेसिमल नंबर यहाँ नहीं आएगा। डेसिमल मतलब दशमलव वाली संख्या है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर नंबर इसमें आ रहे हैं, तो जैसे 2 और 3 के बीच में 2.1 2.2 2.3 आते हैं, तो कुछ बच्चे सोचते हैं क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही तो आ रहे हैं वो नंबर्स, तो वो नेचुरल है। नहीं, वो नंबर नेचुरल नहीं है, वो नंबर होल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। तो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो इंटीजर नेचुरल होल नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना है इस बात को। अभी मैं इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आपसे, तो आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटीजर के बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं देखते हैं। सेवन नंबर पे आता है हमारा क्या, रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय
संख्याएं, परिमेय संख्याएं। हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर नॉन एज रैशनल नंबर्स। क्यू शुड नॉट बी ज़ीरो। पी एंड क्यू आर, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स नंबर्स हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल जैसे कि 2.5, 3.2, 7.5, 7.32, 8.735, कुछ भी इस तरह से जितने भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन होगा कि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है नहीं, ये तो जो है डेसिमल है, तो हम इन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 25/10 और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 5/2 आ जाएगा, है ना। 5 5 जो 25। इस तरह से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 32/10, इसको 75/10। तो जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं जो डेसिमल होते हैं, हम उनको अगर डिवाइड करेंगे तो मतलब फ्रैक्शन ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल आ जाएंगे। तो यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं डेसिमल वाले जो होते हैं हमारे रैशनल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं हम इन्हें बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं ये कौन से होते हैं, हम बोलेंगे यहाँ डेसिमल नंबर्स विच वी कांट एक्सप्रेस in the form of P by Q are known as irrational numbers। देखिए, डेसिमल नंबर्स वो वाले जिन्हें हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब ये भी डेसिमल है, ये वाले भी डेसिमल है, लेकिन इन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखते हैं एग्जाम्पल। 0.01, 001, 0001, 4 times 01 और 5 times 01 और 6 times 01 डॉट 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 डॉट, मतलब इस तरह से कभी ये एंड नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, 1 times 0, 2 times 0, 3 times 0, 4 times 0, 5 times 0, 6 times 0 और इट विल बी नेवर एंड। तो देखिए जैसे हम लिख दें 2.122 122, सॉरी यहाँ पे एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 डॉट 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 डॉट। क्या है, 1 टाइम 1, 2 टाइम 1, 3 टाइम 1, 4 टाइम 1, 5 टाइम 1, 6 टाइम 1। इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.12 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2, है ना, डॉट 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 डॉट। हम ऐसे तो हम कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बहुत सारे नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैनी नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे, वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ सो मैनी नंबर्स। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी मैं इसको और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जब हम बात करें डेसिमल नंबर्स की, थोड़ा सा डेसिमल
नंबर्स की। तो हमारे डेसिमल नंबर्स हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी दो कैटेगरी? नंबर एक कैटेगरी हो गई हमारी टर्मिनेटिंग की और एक हो गई नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में बोलेंगे क्या? शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे अशांत। अब जो टर्मिनेट है वो क्या है? वो है जो जिसका एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग, जिसका एंड ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये क्या है? इन सभी नंबर्स का एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, इसके बाद कुछ और नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डॉट 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 डॉट। दैट मीन्स ये एंड नहीं हो रहा है इनका। ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? हमारे टर्मिनेटिंग है। अब बच्चों को ये तो समझ आ गया कि जितने भी टर्मिनेटिंग है वो हमारे क्या है? वो हमारे रैशनल्स हैं। वो हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। पर बच्चों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। अब ये जो रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग को हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। अब इस कैटेगरी में कौन से नंबर आते हैं? जैसे मैं अगर बोलूँ एग्जाम्पल 10/3 का, तो 3.333333 ये नंबर्स भी वो नंबर्स है जिसका कभी एंड नहीं हो रहा। तो ये किस कैटेगरी में आया? नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 333 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है कोई नंबर? देखिए यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, हर बार क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। जो चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा होता है क्या? इरेशनल, यानी कि नॉन रिपीटिंग में नॉन रिकरिंग जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है। लेकिन रिपीटिंग यानी रिकरिंग हो रहा हो, अगर नॉन रिपीटिंग में अगर रिपीट हो रहा हो नंबर आंसर में, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम रैशनल की कैटेगरी में ही रखते हैं। ये हमारा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, रैशनल नंबर। ठीक है। हमारे पास जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। √3, √2, 2, 5, 7, 11, 13, जितने भी ये सारे नंबर्स हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को कि रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न नहीं समझ आया, इस वीडियो को आप दोबारा जो है रिवर्स करके देखें। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर है। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर, रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं हमारी कौन सी होती हैं? इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। वी कैन से ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे, हम कह सकते हैं नेचुरल प्लस होल प्लस इंटीजर प्लस रेशनल प्लस इरेशनल।
हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमने कहा नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल है ना, और इरेशनल। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया? हम देखें, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर जो था वो था 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, होल नंबर जो था वो था 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, इंटीजर जो था वो था -इन्फिनिटी से लेकर के प्लस का इन्फिनिटी, और रेशनल नंबर तो आपको पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, डेसिमल नंबर्स जितने भी थे पी बाई क्यू की फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो हमारे क्या थे? रैशनल थे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये नंबर्स तो इसमें हैं, तो अगर मैंने बोल दिया होल नंबर्स, तो मतलब उसमें अपने आप ही क्या आ गए? नेचुरल आ गए। अगर मैंने बोल दिया इंटीजर, तो इंटीजर में अपने आप होल भी आ गए, ये देखिए ये सारे हैं इसमें। और अगर मैंने रेशनल बोल दिया तो रेशनल में ये तीनों आ गए। क्यों आ गए भाई? ये सारे नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है। कैसे हैं? इन सबके डिवाइड में 1 है कि नहीं है? है ना, सबके डिवाइड में 1 है। इसका मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, यानी कि ये रेशनल है। तो अगर रेशनल लिख दिया है तो नेचुरल, होल, इंटीजर अंडरस्टूड है कि वो इसमें है। ठीक है, तो हमारे रियल नंबर्स ये होते हैं, रियल इक्वल रेशनल प्लस इरेशनल। अगर हम नेक्स्ट हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो हमारी 2 4 6 8 10 11 12 14 16, जो नंबर्स 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर, है ना। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं हमारी 1 3 5 7 9 11 13। इन नंबर्स को छोड़ दो इवन को, बाकी जितने भी नंबर्स हमारे बचे वो क्या हो गए? हमारे ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर हमारे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट, है ना। कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। जैसे कि ऑड में हमने क्या करता है, सारी काउंटिंग में अगर इन्हें छोड़ दे तो बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? हमारे ऑड बचेंगे। अगर हम अपनी काउंटिंग में से इन प्राइम को हटा दें तो बाकी जितने भी बचेंगे वो हमारे क्या बचेंगे? कंपोजिट बचेंगे। कंपोजिट यानी कि 1 2 और 3 छोड़ दो 4, 5 छोड़ दो 6, 7 छोड़ दो 8 9 10, 11 छोड़ देंगे 12, 13 छोड़ देंगे 14 15 16, इस तरह 17 छोड़ देंगे 18 19 छोड़ देंगे 20। तो इस तरह से जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं। वो संख्याएं जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वाले नंबर्स हमारे परफेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट डेसिमल, तो वो हमारे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि मैं बात करूं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121, है ना, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं?
इसको हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण घन, पूर्ण घन संख्याएं। भाई कौन से होंगी पूर्ण घन संख्याएं? जिसका हम क्यूब निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 1, 8, 27, 64, 64, 125, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये हमारे क्या है? पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन। तो ये हुआ हमारा नंबर सिस्टम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया या नहीं।